हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स पर। जहां पर हम सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है क्योंकि 19 साल बाद टाटा का एक आईपीओ आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज। 19 साल पहले टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आईपीओ आया था और 2004 में हम समझ सकते हैं कि आज वो कंपनी किस लेवल पे है। वर्ल्ड की बेस्ट टॉप आईटी कंपनी में वो है और इंडिया के भी वो सेकंड कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। तो ये आईपीओ बहुत ही बड़ा हो सकता है क्योंकि टाटा का आईपीओ है और 19 साल बाद आ रहा है। तो आज का ये वीडियो हम जो बना रहे हैं वो आईपीओ के ऊपर है, टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर। वीडियो शुरू करें हम इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज पे बहुत वीडियोस बनाए हैं। प्लेलिस्ट है हमारी। फंडामेंटल एनालिसिस पे भी हमने बहुत सी कंपनीज को लेके एनालिसिस किया है और उसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई है। अभी तक आपने अगर कंपनीज का एनालिसिस नहीं किए हैं या आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल पे जाइए, प्लीज देखिए इनको और कमेंट करके हमको बताइए कि आप इन कंपनीज में से किस में इन्वेस्टेड हैं और आप हमसे किस और कंपनी पे इन वीडियोस बनवाना चाहते हैं। हमें एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे एक व्यूअर से कि हमने जो वीडियोस बनाए हैं उसका हमें एनालिसिस भी दिखाना चाहिए कि क्या हम वो कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो हमने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो लिया है जो कि हमने 3 जनवरी को बनाया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। उस टाइम इसका प्राइस 61.35 था एंड नाउ उसका प्राइस जो है लेटेस्ट प्राइस जो है लास्ट क्लोजिंग है वो 71.7 है। अब तक विद इन 6 मंथ्स में ये 17% का इंक्रीज दे चुका है और अपने लास्ट रिजल्ट के बाद तो ये बिल्कुल एकदम अपवार्ड ट्रेंड पे ही है। तो इस तरह से हम थोड़ा देख सकते हैं कि इस 6 महीनों में हमें 17% का रिटर्न मिला है जो कि मार्केट की जो एवरेज है, जो दूसरी कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप्स की एवरेज रही है 8-10% की, उससे काफी अच्छा है। मैं मान सकता हूँ कि जितना ज्यादा नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहती है और होनी भी चाहिए, लेकिन अभी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इस स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हमने अभी तक 1 लाख रुपए लगाए होते तो हम 17,000 रुपए बना चुके होते और ये भी अपवार्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। तो ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे और उनका भी एनालिसिस आपके सामने करेंगे कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। आज की लर्निंग हम टाटा जी से ही सीखते हैं क्योंकि आज टाटा का स्टॉक है और रतन टाटा अपने आप में एक स्कूल है, लर्निंग स्कूल है। तो उन्होंने कहा था कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज a straight line even in a ECG means we are not alive। so हमारे जीवन में अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो ये अच्छे हैं, we should take it as positive only। आज का इंडेक्स है, हम आज कवर करेंगे अबाउट द कंपनी की फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, आईपीओ का डिटेल देखेंगे, डीआरएस की रिपोर्ट को समझेंगे, कुछ नेगेटिव्स जो मुझे लगे हैं मैंने उसमें रखे हैं और फिर लास्ट में स्टॉक की समरी करेंगे। मैंने पर्पसली मीटिंग द मैनेजमेंट को छोड़ा है आज क्योंकि टाटा का नाम ही काफी है और इनके बारे में एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने देखा है कि ये कंपनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है अपार्ट फ्रॉम रतन टाटा जी। तो आइए शुरू करते हैं। तो कंपनी के फाउंडर ने रतन टाटा जी ने कंपनी के सेटअप पे ये कहा था कि ये कंपनी वी आर डिसाइडेड दैट दिस कंपनी वुड नॉट बी ऑल द थिंग्स टू ऑल द पीपल। मतलब सबके लिए सब कुछ नहीं करेगी, ये बहुत नीश एरिया में काम करेगी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ओनली। तो वो केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही अपनी सेवाएं देगी उनको सॉल्यूशंस देने के लिए। और आई वुड लाइक टू सी टाटा टेक्नोलॉजीज बीइंग एक्लेम्ड एज वन ऑफ द मोर इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल डिजाइन कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो ये उनका एम रहा है, सपना रहा है और ये कंपनी आज की नहीं है, ऑलरेडी इसने 2 डिकेड क्रॉस कर लिए हैं। टाटा मोटर्स इस कंपनी का, टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी का पेरेंट कंपनी है। मेजर मेजर स्टेक टाटा मोटर्स के हैं। वो ऑलरेडी ये कंपनी टाटा मोटर्स के लिए काम कर रही है, लेकिन अभी ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है और इंडिपेंडेंटली और ये लिस्ट होना चाहती है। कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी में 11,000 इनोवेटर्स फ्रॉम फ्रॉम
और ग्लोबल डाइवर्स वर्कफोर्स, मतलब 11,000 इंजीनियर्स वर्कफोर्स काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 19 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं, मतलब कि 19 जगह इनके इनके ऑफिसेस, प्लांट्स नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऑफिसेस बड़े इनके हैं 19 जगह। 3 कॉन्टिनेंट्स में ये कवर कर रहे हैं और 27 कंट्री में हैं ये ऑलरेडी, और ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी नई नहीं है, कंपनी बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा समय से काम कर रही है, बहुत अच्छे लेवल पे है। अब ये और बड़ा होना चाहती है, क्योंकि आईपीओ जब आता है तो ये पब्लिक ऑफरिंग में इसका ऑफरिंग होती है। हम आगे आगे कवर करेंगे कि आईपीओ क्यों ला रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या प्राइस पे आएगा, क्या नहीं। बाकी हम थोड़ा कंपनी के बारे में और जानते हैं, कंपनी क्या करती है। तो कंपनी जो है बेसिकली हम देखते हैं, हम कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं। आप भी इसको जरूर सर्फ कीजिएगा वेबसाइट को जाके। हमारे वीडियो बनाने का पर्पज ये भी होता है कि हम ये सिखाएं कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, और आप भी सीखिए, खुद भी करें, क्योंकि लर्निंग करेंगे हम लोग तो अच्छा ग्रो करेंगे। ये किस इंडस्ट्रीज में है, हम तो बताना चाहते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरीज, एरोस्पेस, इन सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्या क्या सर्विसेज हैं? तो इंजीनियरिंग आर एंड डी, ये ई आर एंड डी में है। डिजिटल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन में, सॉफ्टवेयर में ये हैं। और अगर हम बात करते हैं कि और डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, तो हमने देखा इसमें कि ये लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं, एंड टू एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम ऑलरेडी जानते हैं कि टाटा मोटर्स ने एक लीप ले ली है इंडिया में, और वो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये एंड टू एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस देते हैं। और ये कंपनी ओनली एंड ओनली टाटा मोटर्स के लिए ही काम नहीं करती है। हमने देखा था कि इनके कितने कंट्रीज में ऑलरेडी इनके कस्टमर्स हैं। ये टर्न की फुल व्हीकल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस देती हैं ऑटोमोटिव में। पूरा एकदम एंड टू एंड सॉल्यूशन है इनके पास, प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग करना, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देना। हमने देखा कि इसके अंदर इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एजुकेशन भी देते हैं कि जो इंजीनियर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो ऐसा एजुकेटेड होके आए कि वो आने वाली टेक्नोलॉजीज में अपना योगदान दे सकें। तो ये कंपनी ओवरऑल इन सब वर्क पे काम कर रही है। तो अभी हम वापस चलते हैं और अपने नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं की फाइनेंशियल्स, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, तो ये अभी आपको अपने उन पे नहीं मिलेगी। इस पे आप अगर देखना चाहते हैं तो हमने डायरेक्ट कंपनी में ही गए और कंपनी में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड किया, तो हम आपके सामने वो रख रहे हैं। तो उसका ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पेज है, पेज नंबर 14। इसमें 2 साल का इन्होंने एक वो दिया है कंपैरिजन, जो हर बैलेंस शीट में होता है। तो देखिए कितना अच्छा है। थर्ड लास्ट ईयर की क्लोजिंग जब हुई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर की 31 मार्च 2021 को जो हुई थी, तो 1069 करोड़ का इन्होंने टोटल इनकम की थी, टोटल रेवेन्यू था इनका, जो कि 31 मार्च 2022 23 भी हो चुका है क्लोज, लेकिन अभी बैलेंस शीट नहीं बनी है, वो अभी अपलोड नहीं की है। तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग किया उन्होंने 176 किया, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 70% का इंक्रीज दिया इन्होंने टोटल इनकम में। अभी थर्ड रेशियो अगर आता तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अब इन्होंने मार्च 31 2023 में कितना रेवेन्यू किया है, तो बिल्कुल अनुमान है कि काफी अच्छा ही रहा होगा। और इस इन 2 ईयर्स के एनालिसिस से हम समझ सकते हैं कि रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंसेस उस कैटेगरी से जिस रेशियो में इनकम बढ़ रही है, उस रेशियो में एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं। 917 करोड़ का एक्सपेंस था इनका 31 मार्च 2021 में, जो कि 1485 हुआ। ऑलमोस्ट 40-50% का इंक्रीज है, लेकिन 70% का इंक्रीज इनका इनकम में था। प्रॉफिट देखते हैं हम इनका, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने किया था 146 करोड़, जो कि नेक्स्ट ईयर इन्होंने एकदम डबल किया 282 करोड़ के आसपास। तो दिस इज समथिंग कि ये अपना प्रॉफिट भी, बॉटम लाइन भी बढ़ा रहे हैं, टॉप लाइन भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी होती है तो काफी ग्रोथ कंपनी होती हैं। अर्निंग्स पर शेयर की हम बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर भी इन्होंने डबल किया, 25.89 को इन्होंने अर्निंग्स को बढ़ा के 52 किया, डबल से भी ज्यादा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये प्राइस लिस्ट हुआ होता ये कंपनी, तो ऑलरेडी इसने 1 साल में पैसा डबल करके दिया होता, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस टू अर्निंग्स इंक्रीज। तो ये कंपनी का एक एक स्नैपशॉट था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब हम देख रहे हैं आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डिटेल्स में एक रिपोर्ट होती है, डीआरएचपी रिपोर्ट होती है, ड्राफ्ट रेड हैरिस प्रोस्पेक्टस। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ वो कैसा होता है दिखने में। तो कोई भी कंपनी होती है वो अपना आईपीओ जब लेके आती है तो ड्राफ्ट रेड हैरिस प्रोस्पेक्टस एज पर सेबी रूल्स एंड गाइडलाइंस वो उसको देना होता है कि वो क्या करने वाली है, क्यों लाई हैं, कौन-कौन उनमें में स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स मेजर हैं, प्रमोटर हैं इनके, इनका अल्फा टीसी होल्डिंग ऑलरेडी है, टाटा कैपिटल ही इनके इन्वेस्टर्स हैं। कौन-कौन कितने शेयर्स इसमें निकाल रहा है, ये सब चीज़ें इसमें होती है। 480 पेजेस का है। हमने इसको शॉर्ट करके आपके लिए समरी करके अपने व्यूअर्स के लिए, आप सबके लिए एक समरी बनाई है जो हमने प्रेजेंटेशन में की है, एक चीज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल कि हम इसलिए आ रहे हैं अपना आईपीओ लेके कि हम इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी होती है वो एक बेनिफिट लेती हैं वो शेयर होल्डर्स का कि वहाँ पे वो परचेज करेंगे, स्टॉक शेयर खरीदे जाएँगे तो उनको रेवेन्यू आएगा, ठीक है? और सेकंड है कैरी आउट द ऑफर्स फॉर सेल है ये कि उन्होंने 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो अब सेल के लिए निकाले हैं। इसमें से क्यूआईबी करेंगे वो लोग जो उन्होंने आईपीओ का रिजर्वेशन है जो है क्यूआईबी करेंगे नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इश्यू। एनआईआई और एचएनआई जो होंगे वो 15% से कम नहीं होंगे और रिटेल के लिए रखा है, आपके लिए, हमारे लिए, रिटेल होल्डर्स के लिए रखा है नॉट लेस देन 35% ऑफ नेट इश्यू। तो 35% ऑफ द नेट इश्यू से हम लोग पहुंच जाते हैं लगभग इसके 3 करोड़ के शेयर्स के आसपास जो हैं वो पब्लिक में रहेंगे। देखिए और डिटेल्स इसमें जो दी है इन्होंने, फेस वैल्यू की शेयर की भी ₹2 पर इक्विटी शेयर है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई में दोनों में एक साथ होगी। इश्यू साइज जो हमने भी पढ़ा कि 9.57 करोड़ शेयर लेके आ रहे हैं ये ऑफर फॉर सेल में। रिटेल पोर्शन 35% का है तो 3.35 करोड़ होता है कि जो कि पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन जो अदर इन्फॉर्मेशन हैं अभी डिक्लेयर नहीं की है, जैसे कि ऑफर की डेट, कब आईपीओ आएगा, आईपीओ किस प्राइस बैंड में होगा, लॉट साइज कितना रखा जाएगा, इश्यू प्राइस कितना रहेगा, तो वो भी कोई डिक्लेयर नहीं है। जैसा ही कोई अपडेट आएगा तो हम जरूर अपने चैनल पे उसका शॉर्ट्स बना के या वीडियो ही बना के उसको हम जरूर पेश करना प्रेजेंट करना चाहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में और हम देखते हैं अब थोड़ा नेगेटिव। देखो नेगेटिविटी निकालना टाटा शेयर में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम नहीं कह रहे कोई नेगेटिव है लेकिन जस्ट एक पॉइंट लगता है मुझे कि वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि हमने ये अभी कुछ समय पहले देखा था लास्ट ईयर एलआईसी में। एलआईसी का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हुआ था, सब लोगों ने एलआईसी पे एकदम टूट के पड़े थे और आज भी कुछ लोग फँसे हुए हैं। तो थोड़ा लगता है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे अगर इस शेयर को ले लिया, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी अभी तो ये आया नहीं है मार्केट में और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो चुकी है जो आईपीओ में डील करते हैं, वो सब जानते हैं कि ऑलरेडी टाटा टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आने वाला है और अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन जो र्यूमर्स हैं दैट आर सेइंग अगस्त या सितंबर में आईपीओ आ जाएगा। तो लेकिन अभी टाइम है काफ़ी। अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आए, ओवर सब्सक्राइब हुआ, वैल्यूएशंस हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जैसे नेगेटिविटी हो सकती है लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में कोई मैटर नहीं करेगी क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज़ टाटा का शेयर है जो कि उसमें एक बाउंड टू गो अप, हम ये मान सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा एनालिसिस किया है मैंने लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग कि अभी ईपीएस जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के डेटा थे, मेरे पास 22 का अभी नहीं आया है। तो उसके अनुसार ईपीएस जो था 52.27 था। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स को 20 भी रखते हैं एक जनरल लेवल पे, नॉट लेस नॉट हाई, तो प्रोबेबल इश्यू प्राइस 1000 के आसपास आना चाहिए। अब लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अभी ईपीएस इस साल का कितना गया है, प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो कंपनी क्या डिसाइड करती है, तो इश्यू प्राइस जो है वो चेंज भी हो सकता है, मे बी इट कैन गो अप टू 1500 2000 आल्सो, सो दैट विल सी व्हेन द डेट ऑफर डेट जो उसकी रिलीज होगी।
तो इन द नेक्स्ट और इन द लास्ट वी कैन से दैट हम स्टॉक की समरी कर रहे हैं और ओपिनियन बना रहे हैं। अभी तो इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये हम सब बिल्कुल मान सकते हैं कंपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट तो सुपर स्ट्रॉन्ग है ही, नो डाउट। मार्केट साइज़ अच्छा है, मार्केट कैप भी अभी स्मॉल कैप में ही है, काफ़ी स्ट्रेंथ है ग्रो होने में। फाइनेंशियल रेशियोज़ ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। अभी तो केवल टाटा मोटर्स के पास और 2 इनकी जो और कंपनीज़ उनके पास है, लेकिन अभी पब्लिक में, एसएनआईज़ में, सब में आने वाला है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, लेकिन अब डेटा नहीं था तो इसलिए मैंने अभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा की खुद की ही कंपनी से इनका इनका कंपैरिज़न है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी भी ऐसा ही वर्क करती है, वो भी व्हीकल्स को ऑटोमोटिव कंपनीज़ को सॉल्यूशंस देती है। तो इसका कॉम्पिटिशन खुद से भी टाटा की कंपनी से हो सकता है, बाकी केपीआईटी है, दूसरी कंपनीज़ हैं जो कि इस फील्ड में है, जिससे इनका कंपैरिज़न होगा। So in the end, I would like to thank Sreenar for giving some for so that हमने उनसे थोड़ा इनपुट लिया है इस वीडियो बनाने में, हम उनको थैंक्स करना चाहते हैं। हमने अब हमने एक शुरू किया है एक एक्टिविटी की जिसमें एक स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई भी आप अपना पोर्टफोलियो या अपना स्टॉक को एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। आप उसको अगर पर्सनल रखना चाहते हैं तो हम आपको मेल पर ही रिप्लाई करेंगे, उसको पब्लिक नहीं करेंगे। आप अपना पोर्टफोलियो या कोई स्टॉक है वो हमें मेल करके भेज सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम आपको उस पे सजेशन दें। तो मेल आईडी है stockbasicsrahul@gmail.com। तो इन द एंड आई वुड लाइक जस्ट अगेन वुड लाइक टू रिपीट कि प्लीज़ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम हर वीकेंड पे एक ऐसा ही वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। हर संडे इज़ समथिंग लाइक वीकेंड इन्वेस्टिंग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट कैसे लग रहे हैं। आप किस स्टॉक पर ये वीडियो चाहते हैं। हमें आप मेल भी कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि आपको अगर अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करवाना है, तो आप हमें अपना पोर्टफोलियो मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो